नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लास एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग सभी स्टेट PCS UPSC RO और रेलवे और बैंकिंग आदि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ और इसके संबंधित तथ्य है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारत की नदियाँ और उसके संबंधित प्रमुख तथ्यों के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो नदी का नाम दिया गया है, फिर इसमें उद्गम के बारे में जानेंगे कि इनका उद्गम कहाँ से होता है, फिर इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ, फिर इस नदी का संगम या मुहाना क्या है, फिर इसके बारे में प्रमुख तथ्य के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले हम सिंधु नदी की चर्चा करते हैं। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट फिंगी खम्बान हिमनद के तिब्बत से होता है। सिंधु की सहायक नदियाँ श्योक, गिलगित, जाफकर, हुंजा, नुब्रा, शिगार व काबुल पंचनद हैं। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज को मिला के पंचनद कहते हैं। ये 5 नदियां हैं। इसके किनारे पंजाब बसा हुआ है। इसका संगम अरब सागर में है। मुहाना सिंधु नदी अरब सागर में जाके मिल जाती है। इसके बारे में प्रमुख तथ्य है कि बुंजी के पास गहरे गार्ज का निर्माण करती है सिंधु नदी और इसके दाएं तट पर लेह स्थित है। अगला है हमारा झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से जम्मू कश्मीर में होता है। झेलम की सहायक नदी किशन गंगा है। ये जो किशन गंगा है ये पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानी जाती है। झेलम आगे जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। यह यानी कि झेलम उलर झील से होकर बहती है। इसका बहाव विसर्पी है। यह भारत पाकिस्तान की सीमा के समानांतर बहती है, जिसके तट पर श्रीनगर शहर बसा हुआ है। अगला देखेंगे हम चेनाब नदी के बारे में जान लेते हैं। चेनाब नदी केलांग के निकट तांडी में चंदा एवं भागा नामक 2 नदियों से मिलकर बनती है। चंद्रा एवं भागा का उद्गम स्रोत हिमाचल प्रदेश में हिमाच्छादित चोटियों से होता है। झेलम की चिनाब की प्रमुख सहायक नदियां हैं झेलम, रावी और तवी। सतलुज चिनाब नदी आगे जाके सतलुज नदी में मिल जाती है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब ही है। रावी का उद्गम कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से होता है, हिमाचल प्रदेश से। रावी आगे जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। पाकिस्तान में फराह सिंध के समीप रावी नदी पाकिस्तान में जाके चिनाब नदी से फराह सिंध के निकट मिल जाती है। यह चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है रावी नदी। अगला है व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से है। यानी कि व्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है हिमाचल प्रदेश से, और इसकी कोई सहायक नदी नहीं है। व्यास नदी आगे जाकर सतलज नदी में मिल जाती है। हरके बैराज व्यास एवं सतलज नदियों के संगम पर है और हरके बैराज के इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इसका प्रवाह केवल भारत में है। व्यास नदी का प्रवाह केवल भारत में है। सतलज आगे है सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल या राकस ताल तिब्बत से होता है। सतलज की सहायक नदी व्यास नदी है। सतलुज आगे जाके चिनाब नदी में मिल जाती है। सतलुज नदी के किनारे लुधियाना एवं फिरोजपुर शहर बसे हुए हैं। अगला है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद तिब्बत से होता है। ब्रह्मपुत्र की बाएं तट के सहायक नदियां हैं दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहिंग, धनसिरी और कलंग आदि। मतलब ये मेन नदी मुख्य नदियां हैं। इसके अलावा भी कई सारी नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र के दाएं तट की सहायक नदियां हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानव, संकोश आदि यानी कि ये मुख्य नदियां हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी नदियां हैं। जमुना नाम से पद्मा नदी में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी जमुना नाम से पद्मा नदी में मिल जाती है।
और पद्मा मेघना के मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है। तीस्ता नदी जमुना के दाहिनी तट की ओर से मिलती है। धुबरी के निकट ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अगला देखेंगे हम फंकोफ नदी। फंकोफ नदी का उद्गम भूटान के हिमालय श्रेणी से होता है। इसकी कोई सहायक नदी नहीं है। फंकोफ नदी आगे जाकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। फंकोफ नदी असम तथा पश्चिम बंगाल की सीमा बनाती है। आगे है हमारा गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से भागीरथी मिलती है। जब देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद संयुक्त धारा का नाम गंगा हो जाता है। यानी कि देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों के मिलने से गंगा नदी का उद्गम होता है। बाएं तट की सहायक नदियां हैं। गंगा की बाएं तट की सहायक नदी है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। और गंगा की दाएं तट की सहायक नदियां यमुना, सोन और टोंस हैं। गंगा बंगाल की खाड़ी में मेघना नाम से गिरती है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी है। 2008 में इसको राष्ट्रीय गंगा का दर्जा दिया गया। भारत का सबसे बड़ा प्रवाहतंत्र गंगा का है। यमुना का उद्गम यमुनोत्री के बंदरपोच श्रेणी से होता है। यमुना के दाहिने तट की सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। और यमुना के बाएं तट की सहायक नदियां हैं टोंस, हिंडन, फिंगर और रिंद। यमुना नदी इटावा जिले के फाहन में गंगा से मिल जाती है। यह यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमालय प्रदेश में टोंस यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल अगली नदी है। चंबल का उद्गम जाना पाव पहाड़ी महू मध्य प्रदेश से होता है। यमुना की बाएं तट की सहायक नदी है बनास। चंबल की बाएं तट की सहायक नदी है बनास। और चंबल की दाएं तट की सहायक नदी है काली, सिंध और पार्वती। चंबल यमुना नदी के फाहन इटावा में मिलती है। यह राजस्थान एवं मध्य प्रदेश तथा मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। यानी कि चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा भी बनाती है और चंबल नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की भी सीमा बनाती है। चंबल नदी को घड़ियालों का प्राकृतिक आवास माना जाता है। चंबल उत्खात भूमि बीहड़ के लिए प्रसिद्ध है। यह एक अध्यारोपित नदी है। केन या कर्णावती नदी, इसका उद्गम कैमूर की पहाड़ी कटनी मध्य प्रदेश से होता है। केन की प्रमुख सहायक नदी श्यामरी है। केन यमुना नदी में चिल्ला बांदा नामक स्थान पर विलीन हो जाती है। यानी कि यमुना से मिल जाती है ये चिल्ला बांदा नामक स्थान पर। और पांडव प्रपात केन नदी पर स्थित है। अगला है हमारा सोन नदी। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश है। सोन की सहायक नदी रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपद और कनहर है। सोन गंगा नदी के पटना के समीप, सोन जो है पटना के समीप दानापुर में गंगा नदी से मिलती है। इस नदी के बालू पीले रंग के हैं जो सोने की तरह चमकते हैं, इसीलिए इसका नाम सोन नदी पड़ा है। रामगंगा का उद्गम गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से होता है। रामगंगा की सहायक नदियाँ खोह, गंगन और अरिल हैं। रामगंगा कन्नौज के निकट गंगा से मिल जाती है। रामगंगा के बाएं तट से मिलने वाली यह गंगा की पहली बड़ी सहायक नदी है। कार्बेट राष्ट्रीय पार्क से होकर बहती है। ये जो रामगंगा नदी है जिम कार्बेट
राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क से होकर बहती है। अगला है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश है। गोमती की प्रमुख सहायक नदी सई नदी है। गोमती गाजीपुर के समीप गंगा में मिल जाती है। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर हैं। अगला है हमारा घाघरा नदी। घाघरा नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट माचपा चुंग हिमनद के तिब्बत का पठार से होता है। घाघरा की प्रमुख सहायक नदियाँ सरयू, शारदा, राप्ती और छोटी गंडक हैं। घाघरा बिहार के समीप छपरा के पास गंगा से मिल जाती है। शारदा नदी रामपुर के निकट कोरियाला में घाघरा से मिलती है। गंगा में मिलने से पूर्व यह नदी लंबी दूरी तक बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कौन बनाती है? गंगा नदी। और असम और पश्चिम बंगाल की सीमा कौन बनाती है? तो संकोश नदी है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा कौन बनाती है? तो चंबल नदी है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा कौन बनाती है? तो अभी चंबल नदी है। और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो घाघरा नदी है। अगला नदी है हमारी तीस्ता नदी। तीस्ता नदी का उद्गम पाऊ हुनरी हिमनद सिक्किम से होता है। तीस्ता के प्रमुख सहायक नदी रंगीत नदी है। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र नदी से बांग्लादेश में मिल जाती है। जब ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है तब। अगला है हमारा भारत एवं इसी में आगे है जो विशेष बात है वो ये है कि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य तीस्ता नदी विवाद है। अगला है हमारा गंडक नदी। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से है। और गंडक की प्रमुख सहायक नदी त्रिफुली और माडी है। गंडक नदी गंगा के सोनपुर हाजीपुर में मिलती है। काली एवं त्रिफुली नदियों के संगम पर बनी है। काली एवं त्रिफुली नदियों के संगम से बनती है। गंडक नदी जो है ये काली और त्रिफुली नदियाँ मिलकर गंडक का निर्माण करती हैं। इसे गंडक को नारायणी नदी भी कहा जाता है। इसके त्रिवेणी नहर निकाली गई है। गंडक नदी से त्रिवेणी नहर निकाली गई है। और ये राम की मूर्ति बनाने के लिए जो पत्थर मंगाए गए हैं वो भी गंडक नदी से ही मंगाए गए हैं, शालिग्राम पत्थर। अगला है हमारा कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम नेपाल में 7 धाराओं के मिलने से बनती है ये कोसी नदी। इसकी मुख्य धारा अरुण है जो तिब्बत की गुफाई थान चोटी से निकलती है। नेपाल में अरुण में फुनकोफी एवं तामुरकोफी मिलती है। अरुण नदी से नेपाल में फुनकोफी और तामुरकोफी नदी मिलती है। अरुण इसके बाद सप्तकोफी बन जाती है। 7 धाराओं से मिलकर कोसी नदी 3 नदियों को रूप धारण करती है। ये नदियाँ हैं, पहला तामुर, दूसरा अरुण एवं तीसरा फुनकोफी। सप्तकोफी में फुतकोफी, तांबा कोफी, तलखू, दूध कोफी, भोटिया, अरुण, तामुर शामिल हैं। कोफी नदी गंगा नदी से काढ़ा गोला कुरफैला बिहार के निकट मिलती है। नेपाल से आकर यह नदी बिहार के बराह क्षेत्र में समतल मैदान में उतरती है। बराह क्षेत्र में ही भगवान विष्णु ने बराह अवतार धारण किया था। अपने मार्ग बदलने के कारण इसे बिहार का फोक कहा जाता है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। कोसी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। अगला है हमारा महानंदा नदी। महानंदा नदी का उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ी से होता है। महानंदा के प्रमुख सहायक नदियाँ मेची और कनकाई हैं। और महानदी गंगा नदी के फरक्का के पास पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। और गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। गंगा के बाएं तट के मिलने वाली अंतिम सहायक नदी महानंदा नदी ही है। अगला है शारदा नदी। शारदा नदी का उद्गम मिलाम हिमानी नेपाल हिमालय है। और इसकी कोई प्रमुख सहायक नदी की चर्चा नहीं की गई है यहाँ पे। शारदा नदी काली या घाघरा नदी से मिल जाती है।
शारदा नदी प्रारंभ में गौरी गंगा तथा आगे चलकर भारत नेपाल सीमा पर काली नदी के नाम से जानी जाती है। आगे है हमारा दामोदर नदी। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर का पठार पलामू झारखंड से होता है। दामोदर की प्रमुख सहायक नदी बराकर, बोकारो, कोनार और जमुनिया है। दामोदर आगे चलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती है। दामोदर को बंगाल का फोक नाम से भी कुख्यात है। दामोदर नदी यानी कि दामोदर को बंगाल का फोक कहा जाता है। दामोदर नदी ब्रह्म घाटी से होकर बहती है। कोयले के प्रचुर भंडार हेतु दामोदर नदी प्रसिद्ध है। यह नदी अति प्रदूषित नदी है। दामोदर हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला है हमारा महानदी। अगली नदी है महानदी। महानदी का उद्गम सियावा फनेड़ी छत्तीसगढ़ से होता है। महानदी की प्रमुख सहायक नदी शिवनाथ, हसदो, मांड, ईव, तेल, केलो और जोंक है। महानदी आगे चल के बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी बाढ़ के लिए बहुत कुख्यात यानी कि प्रसिद्ध है, यानी कि महानदी से बाढ़ बहुत आती है। निचले मार्ग में यह नदी नौगम्य है, यानी कि निचले मार्ग में इस नदी में नाव चलाई जाती है या नाव चलाई जा सकती है। अगला है हमारा गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र पश्चिमी घाट से होता है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, प्रवरा, पेनगंगा, सबरी तथा वेनगंगा है। गोदावरी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला है हमारा कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी, कुर्ग, कर्नाटक से होता है। कावेरी की दाएं साइड के सहायक नदियां हैं लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णावती, भवानी और अमरावती। और कावेरी की बाएं तट के मिलने वाली सहायक नदियां हैं हरंगी, हेमवती, शिमखा और अर्कावती। कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा जल प्राप्त करने के कारण वर्ष भर जल से भरी रहती है। कावेरी की प्रमुख जलप्रपात शिव समुद्रम, होगेनक्कल है। अगला है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम महाबालेश्वर पश्चिमी घाट से होता है। तुंगभद्रा, भीमा, कोयला, वरड़ा, पंचगंगा, घाट प्रभा, मान प्रभा, दूध गंगा और मूसी है। और कृष्णा आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है और दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। अगला है हमारा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है और नर्मदा की दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं बलई, हिरन, कारम, हथनी, चोरल, कोलार, गौर, शिलगी, कनार आदि। ये दाएं तट के नर्मदा में मिलती हैं। नर्मदा के मिलने वाली बाएं तट की प्रमुख सहायक नदियां हैं खारमेर, दूधी, छोटा तवा, सुखरी, बंजर, कावेरी, शक्कर, कुंडी, शेर, माचक आदि। ये सारी नदियाँ बाएं तट के नर्मदा के मिलती हैं। नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। नर्मदा की प्रमुख सहायक नदियाँ 41 नदियाँ हैं। जल ग्रहण क्षेत्र 500 वर्ग किलोमीटर के अधिक है। इनमें से 39 मध्य प्रदेश एवं 2 गुजरात में मिलती हैं, यानी कि नर्मदा नदी के 39 नदियाँ मध्य प्रदेश में और 2 नदियाँ गुजरात में मिलती हैं। 22 नदियाँ बाएं तट के एवं 19 नदियाँ दाएं तट के मिलती हैं नर्मदा नदी में। जबलपुर के भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण नर्मदा नदी ही करती है। भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी में बहती है तथा
मुहाने पर ज्वार नद मुख बनाती है। अगला है हमारा ताप्ती नदी, तापी या ताप्ती नदी। इसका उद्गम बैतूल जिला मध्य प्रदेश है उद्गम स्थल। और ताप्ती की प्रमुख सहायक नदी पूर्णा नदी, वाघुरा, गिरना, बोरी, पंजारा, अनर तथा मोरना है। ताप्ती नदी खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। रिफ्ट घाटी में बहते हुए मुहाने पर ज्वार नद मुख बनाती है। अगली नदी है हमारा साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम अरावली, श्रेणी, उदयपुर जिला राजस्थान से होता है। साबरमती की प्रमुख सहायक नदियाँ वाकड़, हाथमती, वटराक, बाजम, खारी तथा मेसवा है। साबरमती खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर, सिरोही, पाली, डूंगरपुर एवं गुजरात के आनंद, अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाना जिलों से होकर बहती है। अगली नदी है हमारी माही नदी। माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत की श्रेणी के मेहद झील के धार जिला मध्य प्रदेश से होता है। और जाखम, माही की प्रमुख सहायक नदियां हैं जाखम, मोरन, फोम, चौप, अनस तथा भादर। माही नदी खंभात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। माही बजाज सागर परियोजना माही नदी पर ही स्थित है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी कि प्रश्न कई बार आया है कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, तो माही नदी है। इसे वागड़ की गंगा एवं आदिवासियों की गंगा उपनाम से भी जाना जाता है माही नदी को। अगला है हमारा लूनी नदी। और लूनी नदी का उद्गम अरावली, श्रेणी, नाग पहाड़ी, अजमेर राजस्थान से होता है। लूनी की प्रमुख सहायक नदी लीलड़ी, जवाई, बाड़ी, जोजड़ी दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। लूनी नदी कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। और यह लूनी नदी जो है रेगिस्तान की गंगा कहलाती है। इसका पानी बोलतारा तक मीठा और उसके बाद खारा हो जाता है। अगला है हमारा मांडवी नदी। मांडवी नदी का उद्गम बेलगाम जिला कर्नाटक के जम्बोती घाट स्थान से होता है। मांडवी की कोई सहायक नदी नहीं है। मांडवी अरब सागर में गिरती है और दूध सागर एवं वज्रपोहा प्रपात बनाती है ये मांडवी नदी। अगला है हमारा वैतरणा नदी या वैतरणी भी बोलते हैं इसको। इसका उद्गम त्र्यंबक पहाड़ी, नासिक जिला महाराष्ट्र से होता है। इसकी कोई प्रमुख सहायक नदी नहीं है, यह अरब सागर में गिरती है। अगला है भादर नदी। भादर नदी का उद्गम राजकोट जिला गुजरात है, यह अरब सागर में गिरती है। काली नदी यह उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक से निकलकर कारवाड़ की खाड़ी अरब सागर में गिरती है। अगला है हमारा शरावती नदी। शरावती नदी कर्नाटक जिला शिमोगा जिला कर्नाटक से निकलकर अरब सागर में गिरती है। और गरफप्पा जलप्रपात जिसको जोग फॉल भी कहते हैं वो शरावती नदी पर ही स्थित है। बेदती नदी। बेदती नदी हुबली, धारवाड़ कर्नाटक से निकलती है, यानी कि उसकी भी तरीका है हुबली की इसका, और ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अगला है भरतपूजा या पोन्नीनी नदी। इसका उद्गम स्थल अन्नामलाई पहाड़ी है, यह अरब सागर में गिरती है। भरतपूजा नदी। भरतपूजा नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है। अगला है स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। स्वर्ण रेखा की प्रमुख सहायक नदी खरकाई, रारू और कांची है। स्वर्ण नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके किनारे जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। अगला है वैतरणी नदी। इसके पहले जो हमने पढ़ा था वो वैतरणा था, अभी यहाँ थोड़ा सा ऊपर पढ़ा हुआ था, इधर था, ये वैतरणा था। ये त्र्यंबक पहाड़ी नासिक जिला से निकलती है और ये वैतरणी नदी है। वैतरणी नदी क्योंझर पहाड़ी ओडिशा से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे फंड ले जाने वाली नदी के रूप में भी जाना जाता है वैतरणी नदी को। अगला है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी का उद्गम ब्राह्मणी नदी केरल, ओडिशा के निकट दक्षिणी कोयल एवं
शंख नदियों के मिलने के उद्गम होती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, यानी कि ब्राह्मणी नदी राउरकेला में, ओडिशा में दक्षिणी कोयल और शंख नदियों के मिलने से बनती है। अगला है हमारा वैगई नदी। वैगई नदी का उद्गम वरफानद पहाड़ी तमिलनाडु है। वैगई की प्रमुख सहायक नदी मलयारू, कोट्टागुड़ी और फुरुलियारू है। वैगई नदी पाक की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस नदी का उल्लेख संगम साहित्य में मिलता है, वैगई नदी का उल्लेख। अगला है वंशधारा नदी। यह ओडिशा के दक्षिणी भाग से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके जल को लेकर ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश में विवाद है, वंशधारा नदी को लेकर। अगला है पलार नदी। पलार नदी का उद्गम चिकबल्लापुर जिला कर्नाटक है। पलार की सहायक नदी पोयनी और चेय्यार है और पलार बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगला है ताम्रपर्णी नदी। ताम्रपर्णी नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल के अलवर कुरुचि के पास होता है। इसकी कोई सहायक नदी नहीं है। यह मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला है पेरियार नदी। पेरियार नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। यह वेम्बनाथ झील में गिरती है। पेरियार जल विद्युत परियोजना इसी पेरियार नदी पर है और इडुक्की बांध से विद्युत आपूर्ति होती है। इसको पेरियार, ये जो विद्युत परियोजना है, इसको इडुक्की बांध से विद्युत आपूर्ति होती है। और केरल की सबसे लंबी दूसरी सबसे बड़ी नदी है। केरल की सबसे लंबी एवं दूसरी सबसे बड़ी नदी यही पेरियार नदी है। तो दोस्तों, आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है। और इसी तरीके के वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस कॉलेज एग्जाम को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।